मान लेते तुम बहुत ज्यादा भूखे हो, मैं तुमको एक तरफ दूं 1 केजी आटा और एक तरफ दूं 1 केजी आटे से बनी हुई रोटियां, तुम क्या चुनोगे? ऑब्वियस सी बात है, तुम 1 केजी से बनी हुई रोटियां ही चुनोगे। क्यों चुनोगे भाई? क्योंकि तुमको इसके बाद मेहनत नहीं करनी है, मतलब तुमको आटे को गूंदना नहीं है, उसका डो नहीं बनाना है, फिर उसके बाद रोटियां नहीं बनानी है। सिंपल, तुमको सीधा पाकी पकाए रोटियां मिल रही है ना? यही चुनेंगे सबके सब। ये तुम एनडीए में फॉलो क्यों नहीं करते फिर? ठीक है, बहुत सारे बच्चे मुझे बोलते हैं कि भैया हम लोग ना अभी क्या करते हैं, साइंस हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग वो पढ़ लेते हैं, ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं या हिस्ट्री पढ़ लेते हैं या पॉलिटी पढ़ लेते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ लेते हैं, हम लोग जी के पहले पढ़ लेते हैं। बट ऐसा क्यों? तुम्हें मैं सही बताऊं, जो साइंस वाले हैं ना वो भी ऐसी करते हैं। वो लोग करते हैं 100 में से, अगर जीएस की बात करूं 100 क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश को हटा दो, उसमें सब 20 क्वेश्चन करके आते हैं साइंस के, बोलते हैं भाई आई एम द किंग, मुझे सब आता है साइंस का। ऐसा नहीं होता। 20 क्वेश्चन कर दिया कुछ नहीं मिलेगा। और मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है, जो बायोलॉजी वाले होते हैं वो थोड़ा बायोलॉजी के पढ़ते हैं, 25 से 30 क्वेश्चन कर लेते हैं वो मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं कर पाते हो। क्यों? मेहनत ही नहीं करते। वो सोचते हैं मेरा एग्जाम क्यों नहीं निकला, ज्योग्राफी और हिस्ट्री की वजह से। ज्योग्राफी और हिस्ट्री सब दोष इन्हीं में है। नहीं भाई, उनको दोष देके करोगे क्या? दोष तो तुम में है ना। तो कैसे करके आप प्रिपेयर कर सकते हो? सिंपल सी बात है ना, 50 क्वेश्चन आते हैं साइंस के, साइंस पे फोकस कर लो, वो तुम्हारे लिए आसान भी पड़ेगी। और बिलीव मी 80% से ज्यादा सिलेबस आपका 9-10 से आता है। बट वहीं अगर तो आप जीके की बात करोगे, नहीं आता। 11 से आती है ज्योग्राफी, बहुत ज्यादा, 20 क्वेश्चन के करीब आते हैं ज्योग्राफी के, उसमें से आपके 8 से 10 क्वेश्चन प्रिडिक्ट कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। और हिस्ट्री तो अनप्रिडिक्टेबल है। पॉलिटी के 2 से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं और इकोनॉमिक्स का 1 क्वेश्चन आता है। बाकी करंट अफेयर्स के अराउंड 10 क्वेश्चन के करीब आते हैं, तो करंट अफेयर्स के लिए अभी जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, करंट अफेयर्स के लिए सोचते रहोगे सोचते रहोगे सोचते रहोगे तो वहीं पे उलझ जाओगे। उस 10 क्वेश्चन के पीछे पढ़ रहे हो, जो इतने सारे 50 क्वेश्चन है उनके पीछे क्यों नहीं जा रहे? ठीक है, तो उनके पीछे जाओ, तब आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा।